एक लड़का फ्लाइट में बैठा हुआ था, तभी अचानक एक फ्लाइट अटेंडेंट उसके पास आई और चुपके से उसकी तरफ एक नोट सरका दिया। उस नोट पर लिखा था, पायलट वो नहीं है जो खुद को बता रहा है, पीछे आकर मुझसे मिलो। लड़का ये पढ़ते ही हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर फ्लाइट अटेंडेंट ने उसे ये बात क्यों बताई, लेकिन फिर उसे याद आया कि उसकी गर्दन में मिलिट्री डॉग टैग्स लटके हुए थे। उसने नोट जेब में रखा ही था, तभी इंटरकॉम पे आवाज गूंजी, गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं कैप्टन हॉकिंस बोल रहा हूँ। शिकागो तक का सफर बिल्कुल स्मूथ रहेगा, लेकिन उस लड़के को कुछ अजीब लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ बहुत ही बड़ा गलत होने वाला है। 2 मिनट बाद वो धीरे से अपनी सीट से उठा और फ्लाइट के पीछे की तरफ चला गया। वहाँ वही फ्लाइट अटेंडेंट खड़ी थी और उसके साथ एक आदमी था जिसने पुलिस का बैच दिखाया। वो आदमी धीरे से बोला, मैं अंडर कवर कॉप हूँ और मुझे शुरू से ही कुछ गड़बड़ लग रही। तभी फ्लाइट अटेंडेंट ने कहा, मैं 6 साल से असली कैप्टन हॉकिंस के साथ उड़ रही हूँ, लेकिन कॉकपिट में बैठा आदमी वो नहीं है और ये फ्लाइट गलत दिशा में जा रही है। उसने लड़के को फ्लाइट मैप दिखाया। प्लेन एक सुनसान छोर हुए एयरपोर्ट की तरफ जा रहा था। ये देखकर लड़के के होश उड़ गए, क्योंकि वो जगह प्लेन क्रैश करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट थी। फिर अंडर कवर कॉप बोला, कॉकपिट के ऊपर खाली जगह है, तुम ऊपर चढ़कर उनकी बात सुन सकते हो। अगर कुछ गड़बड़ लगे तो तुम मुझे सिर्फ एक शब्द में मैसेज कर देना। तभी फ्लाइट अटेंडेंट ने अनाउंसमेंट कर दिया, तभी यात्री कृपया अपनी सीट बेल्ट बांध ले। जैसे ही सब लोग शांत हुए, वो लड़का ऊपर चढ़ गया और छत की दरारों में उनकी बात सुनने लगा। फिर अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी, 15 साल पहले हमारे भाई की मौत कैप्टन हॉकिंस की वजह से हुई थी। अब हम उसी के साथ ही इस प्लेन को क्रैश करेंगे। ये सुनते लड़के के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने तुरंत अंडर कवर कॉप को मैसेज कर दिया। अचानक पीछे से ट्रॉली कॉकपिट के दरवाजे से टकराई। धड़ाम, कॉप ने दरवाजा तोड़ दिया और उसी वक्त वो लड़का भी छत से नीचे कूद गया और नकली पायलट पर हमला कर दिया। उधर कॉप ने दूसरे आदमी को जमीन पर दबोच लिया। फ्लाइट अटेंडेंट ने तुरंत रेडियो उठाया और चिल्लाई, मेडे, हमारा असली पायलट गायब है, हमें तुरंत मदद चाहिए। फिर उसने लड़के की तरफ देखकर कहा, असली कैप्टन को ढूंढो, अभी भी इसी प्लेन में है। लड़का पूरी स्पीड से फ्लाइट के पीछे भागा और हर दरवाजा खोलने लगा। फिर उसने बाथरूम के पास वाला छोटा स्टोर रूम खोला और अंदर कैप्टन हॉकिंस को देखा। कैप्टन हॉकिंस अंदर रस्सियों से बंधे पड़े हुए थे और उनके मुंह पर टेप लगी हुई थी। लड़के ने तुरंत टेप हटाया। कैप्टन जोर से बोला, मुझे तुरंत कॉकपिट तक ले चलो। वो दोनों भागते हुए कॉकपिट तक पहुंचे। कैप्टन सीट पर बैठे और तुरंत प्लेन को कंट्रोल संभाल लिया। फिर उन्होंने रेडियो पर कहा, मैं असली कैप्टन हॉकिंस बोल रहा हूँ, मैं इस प्लेन को सुरक्षित लैंड करा रहा हूँ। कुछ मिनट में प्लेन सुरक्षित जमीन पर उतर चुका हो। पुलिस उन दोनों अपराधियों को हथकड़ियों में लेकर जा रही थी। तभी फ्लाइट अटेंडेंट उस लड़के के पास आए। लड़के ने अपनी जेब से वही नोट निकाला और उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, तुमने इस छोटे से नैपकिन से 200 लोगों की जान बचा ली। ये सुनकर फ्लाइट अटेंडेंट हल्का सा मुस्कुराए और नोट अपने हाथों में ले लिया।